श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का एक भाग है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान को समाहित करती है। इसमें 700 श्लोक है, जिनमें जीवन, धर्म, कर्तव्य और आत्मा के गूढ़ रहस्यों के बारे में समझाया गया है। और इस वीडियो में आपको श्लोक सहित और उसके अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस ज्ञान को आप बड़े ध्यान से सुनिए और सुबह शाम घर में चलाकर भी रखें। कर्मण्येवाधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संज्ञोनस्तैव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल धर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए न तो फल की चिंता करो और न ही कर्म करने में आलस्य करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। साधु जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यज्ञार्था कर्मण्यंतर लोकोस्य कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए किए गए कर्म के सिवा अन्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। सर्व धर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष दिश्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवैसा देत आत्मव्यहात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को अपने आत्मा चित्त के द्वार ही अपनी उन्नति करनी चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। ये ही शेष परस्जा भोगा दुखियो न एवते आदंत्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। अर्थात वे भोग जो इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, दुख का कारण है, वे प्रारंभ और अंत सहित
होते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन भोगों में आनंद नहीं लेता। यह एन वेति हंतार यश्रेन मनेते हतम उबो तो न विजानीतो नाय हंति न हयंते। अर्थात जो यह समझते हैं कि आत्मा मर सकता है या मारा जा सकता है, वे दोनों ही अज्ञान में हैं। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही इसे मारा जा सकता। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थित अहमादिश्रय मध्य च भूतानामंत एवं च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सबका आदि मध्य और अंत हूँ। कालोस्मिषेमि लोकस्य कृत प्रवदो लोकान से माह तूर्मीय प्रवर्त श्रेतेपि तवान विविष्यन्ति सर्वे ये विशतिता प्रत्यनीकेषु योदा। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं काल समय हूँ, संसार का संसारक हूँ और यहाँ सभी लोकों का अंत करने के लिए आया हूँ। युद्ध में खड़े ये योद्धा चाहे तुम लड़ो या ना लड़ो पर नहीं बचेंगे। अनन्त्याश्रियन्तेऽन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भक्ति से मुझे निरंतर स्मरण करते हैं और मेरी आराधना करते हैं, उनके योग आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षेम संरक्षण का भार मैं समय उठाता हूँ। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनिश्यत सवैविनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को समान रूप से देखता है और जानता है कि यह अविनाशी परमात्मा नाशवान शरीरों में भी नाश को नहीं प्राप्त होता, वही वास्तव में देखता है। ये वाष्पी समरम भाव त्यजन्ते कलेवरम तमेवी कुंते सदा तदा वैभावित्य। अर्थात हे अर्जुन, जो प्राणी मरते समय जिस भाव को स्मरण करता है वह उस भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी भाव से सदा प्रेरित रहता है। मनुष्याणा सहस्त्रु कैश्रिदति सिदय यत तामपि सिदाना कश्चिमा वेति तत्मत्य। अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से शायद ही कोई मुझे सही स्वरूप में जान सकता है। सर्वभूतेषु येनैक भावमयक्ष्म्यते अविभगत विवेक्षु तज्ज्ञान विधि सात्विकम्य। अर्थात जो
ज्ञान सभी प्राणियों में अविनाशी अखंड परमात्मा को देखता है और जो एकता को विभक्त प्राणियों में भी पहचानता है वह सात्विक ज्ञान है। एव प्रवृत्तिर्थ चक्र नानुवर्त्य यति है यह अधायुरीन्द्रियामरामो मोग पार्थ से जीवती। अर्थात जो व्यक्ति सृष्टि के चक्कर कर्तव्य चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियां सुख में लिप्त रहता है उसका जीवन व्यर्थ है। पत्र पुष्प फल तोय यो में भगत्या प्रयच्छति तन्दय भक्त्युप तम श्रमी प्रयता तमन्य। अर्थात जो भी भगत मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्ता फूल फल या जल अर्पित करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक अर्पित की गई वस्तु को भी अच्छी तरह से स्वीकार करता हूँ। बंधुरात्मात्मनश्च ये नात्वे तामन्य जित अनात्मन वस्तु शस्त्रत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए उसका मन एक मित्र के समान है, लेकिन जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। अदेष्टा सर्वभूतानामत्र करुणा एवच निर्ममो निरटंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सतत योगी आत्मन दृढ़ निश्चय मध्य पीत मनोबुद्धियों को मुदक शय में प्रिय। अर्थात जो सभी जीवों से द्वेष रहित मैत्री भाव रखने वाला करुणाशील ममत्य और अहंकार से रहित सुख दुख में समान भाव रखने वाला क्षमाशील संतुष्ट मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में मन बुद्धि लगाने वाला है वह भगत मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कर्मण्य कर्म यह पश्चय कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमानु मनुष्येषु स युक्त कर्तव्य कर्म कृत। अर्थात जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और उसमें सभी कर्मों को पूरा किया है।